नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट LALR पार्सिंग टेबल। हमने LR पार्सर में चार डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक को देखा। LR0 था, SLR1 था, CLR1 था और LALR1 था। सब में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्सिंग टेबल बनाते हैं और उस पार्सिंग टेबल को बनाने के बाद देखते हैं कि हम पार्स ट्री कैसे बनाएं। तो पार्सिंग टेबल बनाने का एल्गोरिथम डिफरेंट है, बट जो पार्स ट्री बनाने का एल्गोरिथम है वो सबके लिए सेम है। तो हम अब वो देखेंगे वो पार्स ट्री बनाने की एल्गोरिथम LR पार्सर में क्या है, और उस एल्गोरिथम को देखने के बाद एक हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो एल्गोरिथम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री इन LR पार्सर। पार्स ट्री कैसे बनाते हैं LR पार्सर में, उसके लिए क्या एल्गोरिथम है, क्या स्टेप्स हैं, उसको देखते हैं। if S is the state on the top of stack, S is the state in top of stack TOS and A is look ahead symbol and A is look ahead symbol, then point number 1, if action S, A is equal to SI, कोई दूसरा स्टेट है, shift A and state I and increment input pointer. Step number 1. Step number 2, if action S, A is equal to RI, जब reduce ऑपरेशन हो रहा है, if इसमें फिर if RI is A tends to beta, then pop alpha mod beta and replace by A. Replace by A. Step number 3, if SM minus 1 is the state below A, then fill up the stack, go to of stack with go to of
एस एम माइनस वन comma a and continue the procedure. Continue the procedure. And step number 4. If action S comma A is equal to accept, then successful completion. ये हमारे 4 स्टेप हैं जिसकी हेल्प से हम पार्स ट्री को बनाएंगे। क्या कहता है ये एल्गोरिथम जो 4 स्टेप का है? If S is the state in top of stack and A is the look ahead symbol, then point number 1, if action of S comma A is equal to SI, मतलब जब शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा हो टेबल से तो क्या होगा? शिफ्ट A एंड स्टेट I एंड इंक्रीमेंट इनपुट पॉइंटर। कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है, फर्स्ट स्टेप अगर शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा हो, देखिए एलआर पार्सर को हम शिफ्ट रिड्यूस भी कहते हैं। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, शिफ्ट का मतलब होता है पुश और रिड्यूस का मतलब होता है पॉप। तो अगर शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है तो शिफ्ट करेंगे मतलब पुश करेंगे स्टैक में ए को और साथ ही साथ स्टेट को भी, और फिर तब इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इफ एक्शन एस कॉमा ए इज इक्वल टू आर आई, मतलब कोई रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा है और जो रिड्यूस ऑपरेशन है वो कौन सा प्रोडक्शन हो? ए टेंड्स टू बीटा देन पॉप मॉड बीटा एंड रिप्लेस बाय ए। अल्फा नहीं है, ओनली मॉड बीटा। ठीक, बीटा को रिप्लेस कर देंगे ए से। थर्ड स्टेप क्या कहता है? इफ एस एम माइनस वन इज द स्टेट बिलो ए, देन फिल अप द स्टैक विद गो टू ऑफ एस एम माइनस वन कॉमा ए एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। अभी ये स्टेप बाय स्टेप सारी बातें भी एग्जांपल में चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। फोर्थ, इफ एक्शन ऑफ एस कॉमा ए इज इक्वल टू एक्सेप्ट देन सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री, पहले ग्रामर लिख लेते हैं। E टेंड्स टू BB एंड B टेंड्स टू CB ऑब्लिक D, और हमको जो स्ट्रिंग है W इज इक्वल टू CC DD। इसके लिए हमको क्या करना है? पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री यूजिंग LR0 पार्सिंग टेक्निक। तो क्या करेंगे हम? अगर LR0 टेक्निक से कह रहा है तो हम LR0 टेबल बनाएंगे, अगर SLR1 से कह रहा है तो SLR पार्सिंग टेबल बनाएंगे, CLR कह रहा है तो CLR पार्सिंग टेबल बनाएंगे, और LALR कहेगा तो हम LALR पार्सिंग टेबल बनाएंगे। और उसके बाद से हम जो भी एग्जाम्पल अभी मैंने एक एल्गोरिथम बताया उसकी हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएंगे। चलिए देखते हैं। LR0 से करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम DFA बनाएं। तो E डैश टेंड्स टू डॉट E, E टेंड्स टू डॉट BB and B tends to dot CB and B tends to dot D।
So this is your what I0. इसके बाद हम E पे go to लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, E tends to E dot, this is your I1. फिर हम B पे लगाएंगे go to तो क्या होगा, E tends to B dot B, and B का प्रोडक्शन फिर ऐड करेंगे, B tends to dot CB and B tends to dot D. So this is your I2. फिर हम C पे लगाएंगे go to B tends to C dot B, और फिर B का प्रोडक्शन ऐड करेंगे dot CB and B tends to dot D. ये आपका हो गया I3. फिर हम D पे लगाएंगे go to, तो B tends to D dot, so this is your I4. ठीक, I0 ओवर हो गया. I1 पे आते हैं. I1 भी आपका रिड्यूस फॉर्म में है क्योंकि डॉट राइट एंड पे है. फिर हम I2 में चलते हैं. I2 में चलेंगे तो क्या होगा, B पे लगाते हैं गो टू फर्स्ट प्रोडक्शन में, क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू BB डॉट, सो दिस इज योर I5. फिर हम C पे लगाते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए C पे लगाएंगे तो आई थिंक आपको I3 मिलेगा. C पे जब I3 आपका ये है. फिर हम D पे गो टू लगाएंगे तो हमको मिलेगा I4. ठीक है, I2 ओवर हो गया. फिर हम चलिए I3 पे आते हैं. B पे गो टू लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, B टेंड्स टू CB डॉट, सो दिस इज योर I6. इसके बाद C पे लगाएंगे तो हमको यही मिल जाएगा, और D पे लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I4. फिर हम I3 ओवर हो गया. फिर हम I5 पे आएंगे. I5 पे हमारा ऑलरेडी रिड्यूस्ड, सॉरी I4 आपका ऑलरेडी रिड्यूस्ड है. फिर हम I5 पे जाएंगे, I5 को देखेंगे तो I5 हमारा, फिर I5 में देखेंगे तो I5 भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है. I6 आएंगे, I6 भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में. सारे प्रोडक्शन में डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है, रिड्यूस हो चुका है. तो हम क्या करेंगे, फिर हम टेबल बनाएंगे. टेबल यहां बनाते हैं. कितने में टेबल बनाते हैं, कितने स्टेट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6. C D डॉलर, और फिर गो टू के लिए क्या करेंगे, E एंड B. विजिबल है, टेबल देखते हैं, बनाते हैं. 0 1 2 3 4 5 6. C है, D है, डॉलर है. गो टू क्या है, E है, B. चलिए बनाते हैं हम LR0 पार्सिंग टेबल. चलिए 0 में चले, E1 B2 C शिफ्ट ऑपरेशन S3 D शिफ्ट ऑपरेशन S4. 1 डॉलर के नीचे एक्सेप्ट. कैसे होता है, बातें बताई जा चुकी हैं. I2 में आएंगे B5 C S3 D S4. I3 पे आएंगे 3 B6 C S3 S4.
यहां पे आएंगे, चलिए हम प्रोडक्शन नंबरिंग भी कर लें। 1 2 3। 1 पे क्या है, E टेंड्स टू BB, और सेकंड क्या है, B टेंड्स टू CB, एंड थर्ड क्या है, B टेंड्स टू D। ये तीनों प्रोडक्शन नंबर्स हो गए। फोर्थ पे आए, ये B टेंड्स टू D, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, LR0 है, सबके नीचे लगेगा, सारे एक्शन पार्ट में लगेगा B टेंड्स टू D। थर्ड प्रोडक्शन है तो R3 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 होगा। 5 पे आते हैं, ये भी रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, प्रोडक्शन नंबर क्या है, 1, R1 R1 R1। 6 पे आते हैं, यहां भी रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, R2 R2 R2, क्योंकि ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। ये हमारा LR0 पार्सिंग टेबल है। अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, पार्स ट्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो एल्गोरिथम मैंने बताए थे उसकी हेल्प से बनाएंगे। CCDD के लिए बनाना है, यहाँ पे बनाते हैं इस टेबल की हेल्प से। इसी तरह से LR0 यहाँ पे कहा गया है, LR0 पार्सिंग टेक्निक अप्लाई करके, तो हमने LR0 पार्सिंग टेबल बनाया। अगर SLR टेक्निक कहने पार्सिंग टेक्निक अप्लाई करके कहेगा पार्स ट्री बनाने के लिए, तो SLR का टेबल बनाएंगे। CLR का कहेगा तो CLR का टेबल बनाएंगे। LALR का कहेगा LALR का टेबल बनाएंगे। जो पार्सिंग टेक्निक कहेगा उस पार्सिंग टेक्निक को अप्लाई करके हम टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद जो पार्स ट्री बनाने का एल्गोरिथम है सब में सेम है। तो स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे, क्या होगा, स्टैक इनपुट एंड देन आउटपुट। क्या करेंगे, स्टैक में इनिशियली डॉलर है, इनपुट क्या है, CCDD के लिए बनाना है हमको, इसमें भी लास्ट में डॉलर लगा लिया। CCDD के लिए हमको क्या करना है, पार्स ट्री बनाना है। तो क्या करेंगे, इनिशियली $0th स्टेट लेंगे दिस, और CCDD डॉलर आउटपुट अभी कुछ नहीं है। अब देखिए स्टैक में मैंने 0 को पुश किया था, अब देखिए 0 टॉप ऑफ स्टैक 0 है, इनपुट क्या है, C है, 0 है, टेबल से देखेंगे 0 स्टेट पे C इनपुट पे क्या है, शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है 3 S3, शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे C को, तो क्या हो जाएगा, पुश का मतलब शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, $0C3, C इनपुट पे थर्ड शिफ्ट ऑपरेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका CDD डॉलर, यहां पे क्या लगा, शिफ्ट S3, C को किया S3 के तहत इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इस C का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इनपुट पॉइंटर को हमने बढ़ाया, अब क्या, नेक्स्ट C है, इस यहाँ पे पॉइंटर आ गया। अब क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, 3 है। हमने अभी एल्गोरिथम में बताया था, जब शिफ्ट करते हैं तो स्टेट और इनपुट दोनों को हम शिफ्ट करते हैं, मतलब स्टैक में पुश करते हैं। अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, 3, इनपुट क्या है, C, 3 है, C है, S3 है, मतलब क्या हो गया, शिफ्ट C S3, तो क्या हो जाएगा, $0C3, फिर C3 हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, D डॉलर, ठीक। अब क्या हो गया, टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया, 3, फिर 3 हो गया, फिर टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका, 3 है, 3 इनपुट क्या है, D है, तो 3 के D पे क्या है, S4 है, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट D S4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, $0C3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D4, D इनपुट है और फोर्थ शिफ्ट ऑपरेशन है, तो D4 हो जाएगा, यहां बचेगा D डॉलर। अब क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका,
D4, ठीक, चलिए फोर है टॉप ऑफ स्टैक, इनपुट क्या है D, 4 के D के नीचे चलेंगे क्या है R3 है, रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा है। तो क्या करेंगे, एक चीज और हम बता दें यहाँ साइड में, आपके जो प्रोडक्शन नंबरिंग थी वो कौन कौन सी थी, रुकिए मैं बता दूं यहाँ पे, उसी से होना है सब कुछ। आपका E टेंड्स टू BB, E टेंड्स टू BB, सेकंड प्रोडक्शन क्या था B टेंड्स टू CB, एंड थर्ड प्रोडक्शन क्या था B टेंड्स टू D। ये 3 प्रोडक्शन थे ना। तो हाँ, फोर है आपका टॉप ऑफ स्टैक, इनपुट क्या है आपका D है, तो 4 और D में चलेंगे तो क्या है R3, रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा R3, मतलब ये, तो क्या हो जाएगा B टेंड्स टू D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, रिड्यूस B टेंड्स टू D, तो यहाँ पे D है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा B से, तो $0 C3 और D4, ये क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे इनपुट D और डॉलर बचेगा। जब हम शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं तभी सिर्फ और सिर्फ इनपुट पॉइंटर का इंक्रीमेंट करते हैं। अब देखिए हमारा टॉप ऑफ स्टैक वेरिएबल आ गया, जो स्टेप नंबर 3 था एल्गोरिथम में, वो अप्लाई करेंगे। टॉप ऑफ स्टैक आपका B है, तो क्या करेंगे बताइए, और इसके पहले B आपका क्या है वेरिएबल है, इसके पहले क्या है 3 है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब टॉप ऑफ स्टैक वेरिएबल हो जाता है तो थर्ड स्टेट के B में जाएंगे। थर्ड स्टेट आपका ये है, इसके B में जाना है, दिस क्या है, क्या मिला वहां पे 6 मिला है। तो यहां पे क्या करेंगे, B के आगे फिर हम क्या कर देंगे 6 को हम फिर पुश करेंगे स्टेट को, 0 C3 B 6 D डॉलर, ठीक। अब फिर क्या हो गया, टॉप ऑफ स्टैक 6 है, स्टेट नंबर हो गया, और इनपुट क्या हो गई, करंट इनपुट D है, तो 6 के D पे चलेंगे, 6 के D पे R2 का मतलब B टेंड्स टू, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा टू B टेंड्स टू CB, तो B टेंड्स टू CB मतलब इतना ये रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 C3, और ये हो जाएगा आपका B, और यहाँ पे क्या बचेगा D एंड डॉलर। जब शिफ्ट ऑपरेशन लगता है तब हम इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं। अब फिर देखिए टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका, वेरिएबल आ गया, तो क्या करेंगे 3 स्टेट के B में चलेंगे, थर्ड स्टेट के B में चलेंगे, फिर आपका 6 मिला, तो क्या करेंगे $0 C3 B 6 D डॉलर, आउटपुट कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे 6 के टॉप ऑफ स्टैक क्या है, 6 स्टेट है, 6 स्टेट के D में चलेंगे, 6 और D आपका क्या है R2 का मतलब रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा है, रिड्यूस ऑपरेशन R2 है, तो सेकंड नंबर का लगेगा रिड्यूस B टेंड्स टू CB, तो ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा $0 B, और यहां पे हो जाएगा D डॉलर, और ये आपका आउटपुट होगा, ठीक। अब फिर टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया, तो क्या करेंगे 0 B है, तो 0th स्टेट के B इनपुट पे देखेंगे, 0th स्टेट के B पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 $0 B 2, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे D डॉलर, आउटपुट कुछ नहीं, ये हमने। अब फिर क्या मिला हमको टॉप ऑफ स्टैक 2 चले, इनपुट क्या है D, 2 के D इनपुट पे क्या हो रहा है शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है S4, तो क्या हो जाएगा शिफ्ट कहां पे थे हम, शिफ्ट D एंड 4, सॉरी S4, शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है ना S4, तो क्या हो जाएगा शिफ्ट करेंगे मतलब कि पुश करेंगे,
तो क्या हो जाएगा $0B2 और आपका D4, यहां पे बचेगा डॉलर सिर्फ। क्यों? क्योंकि हम इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं जब शिफ्ट ऑपरेशन लगता है तब। अब क्या करेंगे नेक्स्ट आपका टॉप ऑफ स्टैक क्या है 4 और इनपुट क्या है डॉलर, तो 4 के डॉलर के नीचे चलेंगे, देखेंगे क्या हमारा R3 रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा है। कौन सा? R3 है थर्ड नंबर, B टेंड्स टू D, तो लगेगा आपका रिड्यूस B टेंड्स टू D। तो यहां पे क्या बचेगा $0B2B। क्यों? क्योंकि D हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, यहां बचा डॉलर। चलिए अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करेंगे हम सेकंड स्टेट के बी में चलेंगे। सेकंड स्टेट के बी में फिर हमको मिला 5, तो क्या करेंगे $0B2B5, यहां हुआ डॉलर, आउटपुट कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे 5 के डॉलर में चलेंगे। 5 के डॉलर में हमको क्या है R1 है, तो क्या करेंगे R1 का मतलब क्या है E टेंड्स टू BB, क्या हो गया रिड्यूस E टेंड्स टू BB। तो यहां पे रिड्यूस E टेंड्स टू BB है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा E टेंड्स टू BB है तो E हो जाएगा $0E, यहां डॉलर बचेगा और ये रिड्यूस E टेंड्स टू BB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, तो क्या करेंगे 0 के E पे चलेंगे। तो 0 के E पे क्या है हमारा 1 है, तो क्या करेंगे $0E1 डॉलर, आउटपुट कुछ नहीं। इसके बाद का एक स्टेप और है जो मैं यहां बता दे रहा हूं, क्या बचा हुआ है $0E1 और इनपुट में क्या बचा हुआ है डॉलर, आउटपुट कुछ नहीं। चलिए इसके आगे क्या करेंगे फिर हम, टॉप ऑफ स्टैक 1 है, करंट इनपुट सिंबल डॉलर है, तो 1 स्टेट के डॉलर इनपुट पे जाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है एक्सेप्ट मिल रहा है। तो यहां हमारा क्या हो गया फाइनली एक्सेप्ट, यही हमको पहुंचना था फाइनली, और फाइनली हमारा क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया। ये हमारा स्टैक इंप्लीमेंटेशन है इस टेबल के लिए। ये LR0 पार्सिंग टेबल है और इस टेबल से हमने स्टैक इंप्लीमेंटेशन करके ये कुछ आउटपुट्स आए हैं, सीक्वेंस ऑफ आउटपुट आए हैं, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे पार्स ट्री बनाएंगे। कैसे पार्स ट्री बनेगा इस पे ध्यान देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। टेबल सारे LR पार्सिंग में टेबल अलग अलग जो टेक्निक कहेगा उस टेक्निक से हम टेबल बना लेंगे, बट जो पार्स ट्री बनाने का जो स्टैक इंप्लीमेंटेशन है उसकी एल्गोरिथम सबके लिए सेम है। तो वो स्टैक इंप्लीमेंटेशन इसी प्रोसेस इसी एल्गोरिथम से करेंगे, जो सीक्वेंस आएगा आउटपुट का उससे हम पार्स ट्री जनरेट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये LR पार्सर है, LR पार्सर आपका बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है। तो बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक में क्या करेंगे, टॉप डाउन में क्या कर रहे थे हम, जो हमारा सीक्वेंस आउटपुट था टॉप टू बॉटम चल रहे थे, ये बॉटम अप है तो क्या करेंगे बॉटम टू टॉप चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे लास्ट आपका प्रोडक्शन क्या है S टेंड्स टू BB, ठीक। और एक चीज और है कि इसमें RMD यूज होता है, RMD इन रिवर्स। तो B टेंड्स टू D है तो हमारा RMD यूज हो रहा है, यहाँ भी B है यहाँ भी B है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा ये होगा। क्यों? क्योंकि RMD यूज होता है इन रिवर्स में। तो B टेंड्स टू D। इसके बाद फिर कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस में हो रहा है, B टेंड्स टू CB, ये B है, B टेंड्स टू C एंड B, यहां तक ओवर हो। फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर चलेंगे रिड्यूस B टेंड्स टू CB, ये तो हमारा टर्मिनल है, यही एक वेरिएबल है, तो क्या है B टेंड्स टू C एंड B।
ये भी ओवर हो गया। इसके बाद ऊपर चले तो क्या मिला हमको, B टेंड्स टू D, तो B टेंड्स टू D। और हमको जो W था वो क्या था, W इज इक्वल टू था हमारा CCDD, यही था। देखिए CCDD था, देखिए CCDD के लिए हमको पार्स ट्री बन गया। बॉटम अप पार्सिंग था, इसलिए हमने जो प्रोडक्शन का सीक्वेंस लिया बॉटम टू टॉप लिया। हम चाहें तो स्ट्रिंग को भी नीचे लिख के और डायरेक्टली हम बॉटम टू टॉप चलें और RMD को रिवर्स में यूज करते हुए उस मेथड से भी हम पार्स ट्री बना सकते हैं। तो ये तरीका है LR पार्सर में पार्स ट्री बनाने का। तो ये एक एग्जांपल हुआ, एक एग्जांपल और हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक एग्जांपल और देखेंगे कि कैसे हम पार्स ट्री बनाएंगे LR पार्सर में। ये तो हमने LR0 पार्सिंग टेक्निक को अप्लाई करके किया है, आगे हम देखेंगे CLR भी और LLR भी, वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।